दोस्तों आज मैं ट्रेडमार्क से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको बताऊंगा, जैसे कि ट्रेडमार्क क्या है, कहां से आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं या कौन रजिस्टर्ड करता है या कितना खर्चा लगता है और आप इसे कैसे सर्च कर सकते हैं और एक्चुअली में ट्रेडमार्क कितना ज़रूरी होता है और आपके लिए इसके क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों जानते हैं कि ट्रेडमार्क होता क्या। ट्रेडमार्क का जो सिंबल होता है दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट के नाम के ऊपर साइड में किनारे साइड राइट साइड में किनारे साइड टीएम या आर लिखा होता है, यही होता है ट्रेडमार्क। है ट्रेडमार्क। अब ये आप कहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, तो यहाँ जो है ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट करती है, इंडियन गवर्नमेंट करती है। IP.in करके उनकी वेबसाइट है, वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं। IP का मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। तो आप वहाँ से भी जाके सर्च कर सकते हैं और उसे आप PDF में डाउनलोड करके और पढ़ भी सकते हैं। अब इसको करने में कितना खर्च लगेगा, तो इसको करने में 3 प्रकार के ट्रेडमार्क होते हैं। एक में 3,500 गवर्नमेंट की फ़ीस है, एक में 4,500 है और एक में 9,000 फीस है। और इसे अब आप सर्च कैसे करेंगे, तो ट्रेडमार्क किसी नाम के ऊपर होता है, नाम या लोगो। जैसे कि आप कोई भी कंपनी खोलते हैं तो अपना एक प्रोडक्ट निकालते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट का आप नाम रखेंगे उस नाम के ऊपर ट्रेडमार्क होता है, उसके बाद वो रजिस्ट्री हो जाती है। ट्रेडमार्क इसलिए होता है कि जो नाम आप वहाँ पे रजिस्टर्ड करवा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, तो उस नाम को, आपके उस नाम को कोई या दूसरी कंपनी यूज न कर पाए, इसलिए ट्रेडमार्क का होता है। ठीक है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, वहाँ से ये गवर्नमेंट एथराइज करती है। अब एक ट्रेडमार्क का ज़रूरी क्यों होता है, तो ये तो मैं आपको बता दिया कि आपकी एक बिजनेस आइडेंटिटी हो जाती है। जैसे प्रोडक्ट कोई भी है, किसी भी नाम से आपको प्रोडक्ट है, उसकी आइडेंटिटी हो जाएगी। और मान लीजिए अगर आप किसी ऐसे नाम से करवा रहे हैं रजिस्टर्ड जो पहले से है, तो वो नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में एक नाम का एक ही व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। जैसे कि सपोज करिए आप ऑडी का नाम से आप जाएंगे कि ऑडी के नाम से TM दे दीजिए, तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑडी का पहले से है। जैसे एप्पल है, सैमसंग है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उनके नाम से अगर आप मांगेंगे तो उनके नाम से नहीं मिलेगा। मतलब आपको कोई एक यूनिक नाम खुद सोचना पड़ेगा और फिर वहाँ जाके IP.in में जाएंगे और वहाँ पे सर्च का ऑप्शन रहता है, तो वहाँ पे सर्च करेंगे कि इस नाम का अभी जगह खाली है या नहीं। अगर खाली होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर वो आप नाम पूरे भारत में वो नाम सिर्फ और सिर्फ आप यूज कर पाएंगे और दूसरा कोई उसे यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो आपके नाम का रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट आपको दे चुकी है। अब इसके क्या क्या फ़ायदे नुकसान है, तो अगर आप जो भी प्रोडक्ट है जिसका आप रजिस्ट्रेशन आपने करवाया है, तो अगर आपका प्रोडक्ट कोई दूसरा कोई यूज करता है, तो डुप्लीकेसी में उसे जुर्माना भी लगेगा और जेल भी हो सकती है। या कि अगर आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करते हैं या उसके नाम या उसके लोगो का यूज करके आप प्रोडक्ट बेचते हैं, तो डुप्लीकेसी के अंतर्गत आपके ऊपर केस भी होगा और आपके ऊपर जुर्माना भी लगेगा। अब इसको आप कहाँ से करवा सकते हैं, तो इसको आप कंसल्टेंट के माध्यम से करवा सकते हैं। जैसे एक इंडिया में अच्छे कंसल्टेंट है, विजन केयर सर्टिफिकेशन कंसल्टेंट, उनका पूरे इंडिया में काम चलता है। मैं भी वहीं से करवाया था, मैं उनका नंबर नीचे दे दूंगा, तो आप उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। जैसे वो एक्चुअली में होता क्या है कि कंसल्टेंट अपनी फ़ीस ले लेते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम फीस लेते हैं, बड़े लेवल के हैं, उनमें 1,000-1,500 रुपये फ़ीस लेते हैं, उनमें भी उनका कुछ खर्चा हो जाता होगा। लेकिन आपको इसके फ़ायदे क्या मिलेंगे कि अगर आप किसी कंसल्टेंट के माध्यम से कराते हैं, तो आप पूरे डॉक्यूमेंट कंसल्टेंट को देंगे और वो आपको कुछ दिनों के अंदर TM करवा के आपको TM का सर्टिफिकेट दे देगा। नहीं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इसकी ऑफिस मुंबई में है शायद, तो इसलिए आपका 1,000-1,500 देना कंसल्टेंट को ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। बाकी आपकी जो इच्छा हो, अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट करवा सकते हैं, तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप परेशान नहीं होना चाहते हैं, तो कंसल्टेंट के माध्यम से करवा सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ एक जानकारी के लिए आपको बताया हूँ कंसल्टेंट के बारे में। अब इसको रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट की ओरिजिनल कॉपी, और अगर लोगो है तो उसकी स्कैन कॉपी, और आपका नाम और आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एड्रेस प्रूफ, और अगर कंपनी है तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन और कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स
आपको या तो आईपी इंडिया को देनी पड़ेगी या किसी कंसल्टेंट को देनी पड़ेगी, जो आपका ट्रेडमार्क का करवा के आपको दे देगा। और उसके बाद जब आप ट्रेडमार्क का करा लेंगे तो उसके ट्रेडमार्क का के 6 महीने या 1 साल बाद आपके नाम से गवर्नमेंट रजिस्ट्री आपको दे देती है। जैसे ज़मीन की आपको रजिस्ट्री मिलती है ना, वैसे ही गवर्नमेंट आपको जो नाम आपने रजिस्ट्रेट करवाया है उस नाम की रजिस्ट्री आपको मिल जाएगी, और उस नाम को इंडिया में कोई नहीं यूज कर सकता। अगर कोई यूज करता है या आपको पता चलता है तो आप उसके ऊपर बराबर मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं, और उस जो भी आपका मिस यूज किया है, डुप्लीकेसी किया है, तो उसे हैवी पेनाल्टी भी लगेगी और जेल भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है। तो ये रही सारी जानकारी। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो ट्रेडमार्क की जानकारी बहुत ज़रूरी थी।